हम बात करेंगे आज तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की, किंगडम्स की, जो डीप साउथ से गवर्न कर रही थी। चोलाज, चेराज और पांड्याज। यहां पर रूल कर रहे थे चेराज, यहां रूल कर रहे थे नीचे वाले साइड में, दैट इज द पांड्याज। ठीक है, पांड्याज। और ये रूल कर रहे हैं यहां पर द चोलाज। मेगालिथिक बिल्डर्स होंगे ये, है ना, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके चीजों को बना रहे हैं। आप ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है पत्थरों का। मैंने बताया आपको मेगास्थनीज, स्ट्रैटो, प्लिनी, ये सब बस नाम का जिक्र, जब जिक्र करते हैं नामों का ना कि ये नाम थे, ये नाम थे, बट ये पूरा हमको पूरा ब्यौरा नहीं देते हैं। सेजेस जो होते हैं, है ना, ऋषि मुनि, सारे पोएट्स जो हैं, ये इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए तो जहां पर इन सबका संगम हुआ, वहीं से इन्होंने अपना लिटरेचर बनाना शुरू कर दिया। एक वक्त पे सभी यहाँ पर पोइट्स और सेजेस इकट्ठा हुए, मिले, बैठे, और उन्होंने इन मुछंगम्स के अंदर तमिल लिटरेचर को लिखना शुरू किया। प्लीज राइट, एट्टू टोगई, हैं क्या हो गई? एट्टू टोगई पट्टू पट्टू पतिनेन केल किनक्कम सिलापतिकरम एंड मनी मेघलई। ये टेक्स्ट यहां पर जो है वो सरवाइव किए हैं थर्ड सन। तो हाय एवरीवन, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की सीरीज में और आगे अपना कदम बढ़ाएंगे, और आज कहानी होगी डीप साउथ की। जब हम लोग देखेंगे कि ये मौर्यास रूल कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो साउथ में क्या चल रहा था। जब हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट मौर्य भी आ जाएंगे, उस वक्त भी साउथ में क्या चल रहा था। तो यानी कि डीप साउथ की कहानी आज हम पढ़ेंगे। इट इज बेसिकली फार साउथ, यानी कि हम बात करेंगे आज तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की, किंगडम्स की, जो डीप साउथ से गवर्न कर रही थी, जिसका मैंने जिक्र आपको पोस्ट मौर्य के फेज में किया था। चोलाज, चेराज और पांड्याज। राइट, तो इनके टाइमलाइन को देखेंगे, किसके कंटेम्पररी थे ये समझेंगे, और इस पूरी कहानी को यहां पर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और इस सेशन का जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको कहां मिलने वाला है? अगेन, ये जो यहां पर वीडियो पे जो लिंक लगी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करिएगा, और वहां से आपको जो है सीधे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे ऐप पे, और आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, यस दिस इज मी। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप आके मुझसे जुड़ सकते हैं, और किसी प्रकार का डाउट है, क्वेरी है, तो वो आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की कहानी को। पहले मैं आपको ये कुछ चित्र दिखाता हूं, ये कुछ फोटोज देखिए आप लोग। राइट, ये कुछ फोटोज देखिए, आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े पत्थर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। यहाँ बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए किस प्रकार से, है ना, ये आप देखिए किस प्रकार से इनका बरियल सिस्टम दिख रहा है, गड्ढा खोदा हुआ है ना। और गड्ढे में क्या होता है, यहाँ पर जो डेड होगा उसको बरी कर देंगे। राइट, इस प्रकार से आप देखिए कैसे यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। और भी यहाँ पर आपको फोटोज दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ घर टाइप के बने हुए हैं, है ना, जहां पर लोग रिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो पीरियड, ये है पीरियड जब साउथ इंडिया के अंदर मेगालिथिक बिल्डर्स हुआ करते थे। मेगालिथिक बिल्डर्स का मतलब, मेगा मतलब होता है बिग, और मेगालिथिक का मतलब होता है स्टोन। यानी कि जब ये पोस्ट मौर्य का पीरियड चल रहा है हमारे इस पर्टिकुलर नॉर्थ में, तो उस वक्त हम देखेंगे साउथ के अंदर यू विल फाइंड कि ये इस तरह के मेगालिथिक बिल्डर्स के लोग रह रहे हैं। अब जरा इस चीज को और डिटेल से हम लोग समझेंगे। आइए पहले अपनी कहानी को पहले वहीं से जोड़ते हैं, जैसे हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। जितना मैंने बोला है उसको अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको फिर अब समझ लेंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू किया जाए आज के इस पर्टिकुलर कहानी को। जोड़ते हैं कहां से कहां पहुंच चुके हैं कहानी। तो शुरुआत हमारी होती है सर स्टोन एज से, ये सर समझ में आ चुका है। फिर हमारी सर आती है यहाँ पर स्टोन एज के बाद कहानी आती है कॉपर की, ठीक बात है, ये भी हो चुका है। फिर उसके बाद हमने देखा था सर, इसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज आती है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली बात आती है। हाँ सर, इसके बाद हमने देखा था कि सर आयरन वाली एज आ जाती है, यानी कि वैदिक पीरियड की बात होती है, बिल्कुल सही। उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी जो शुरू होती है वो बुद्धा पीरियड की होती है। बुद्धा पीरियड, है ना, बुद्धा पीरियड होती है, और इसी पीरियड को हम लोग महाजनपदा का पीरियड भी कहते हैं। इसी को हम लोग महाजनपद का पीरियड भी कह रहे थे। याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। और यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो हमें याद ही है। स्टोन एज के अंदर हम लोगों ने देख लिया, तीन चीजें थी, अगेन वही चीज, पैलियोलिथिक, है ना, देन उसके बाद मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक। कॉपर की बात करेंगे तो इट इज बेसिकली चालकोलिथिक, है ना, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज चालकोलिथिक था कॉपर एज। ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। आयरन की बात करेंगे तो ये हमारा वैदिक एज हो गया, वैदिक एज हो गया। ठीक है, बुद्धा पीरियड और महाजनपद पीरियड। महाजनपद में हमने देखा था कि 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ सर, हमने देखा था उसमें से एक महाजनपद जीतता है, दैट इज कॉल्ड एज मगध। हाँ सर, हमने ये भी देखा था, याद है सर। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पर 3 डायनेस्टीज पनपती हैं, है ना, और वही उनको मगध को विक्टोरियस बनाती हैं। हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टीज के टाइम पीरियड में ही मगध जो है बाकी सारे महाजनपदों को स्लोली एंड ग्रेजुअली हराता है, और वो विक्टोरियस निकल के आता है।
राइट। फिर मैंने आपको इसी नंदास को पढ़ाते वक्त जो है मैंने बताया था कि यहाँ पर अलेक्जेंडर जो है इस वक्त इनके टाइम पीरियड में भारत के ब्यास तक पहुंच गया था। और फिर मैंने आपको आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर कहानी को बताया था, जो कि बेसिकली विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया जो प्ले मुद्रा राक्षसा है उसमें लिखी हुई है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे तो हमने यहाँ पर बात करी थी मौर्यास की, है ना, हमने बात करी थी मौर्यास की। तो चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार एंड अशोक, हमने इनकी कहानी को यहाँ पर डिस्कस किया था, है ना। यहाँ पर पहला हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी थी, उसके बाद हम ऊपर गए थे तो हमने यहाँ पर बिंदुसारा की कहानी को यहाँ पर देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे फैक्ट्स थे वो देखे थे। एंड देन उसके बाद हमने अशोका की बात यहाँ पर करी थी। अशोका के हमने यहाँ पर जो धम्म था उसको भी पढ़ा था एंड ऑल दीज थिंग्स। देन आई सेड कि अशोका की डिक्लाइन के बाद क्या होता है, मौर्यास दो पार्ट्स में डिक्लाइन डिवाइड हो जाता है। वेस्टर्न पार्ट चला जाता है इसके पास कुणाल के हाथ में, ईस्टर्न पार्ट केम इन द हैंड्स ऑफ दशरथ, राइट। तो वेस्टर्न साइड जो था कुणाल के हाथ में था, उधर पे लगातार फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, जिसकी वजह से कुणाल के हाथ से या मौर्यन एम्पायर जो है वेस्टर्न पार्ट से उनका हाथ मतलब वेस्टर्न पार्ट उनके हाथ से निकल जाता है, राइट। वहां पर फॉरेन इन्वेजन होकर दूसरी डायनेस्टीज आके बच गई हैं। कौन सी है वो हमने पोस्ट मौर्य में देखा था, राइट। और जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर दशरथ का रूल था, और उसके बाद जो उनके सक्सेसर थे वो भी वीक थे, तो धीरे धीरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर भी जो है वो भी मौर्यास के हाथ में निकल जा। और बृहदत्त मौर्य जो कि लास्ट रूलर थे मौर्यास के, उनके टाइम पे गैंजेटिक वैली के छोटे से बेसिन के छोटे से एरिया में जो है वो बृहदत्त मौर्य रूल कर रहे थे, और उनका कमांडर था पुष्यमित्र शुंग, जो उसको मार के वहां शुंगा डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करता है, राइट। ये हमने देखा था, और इसकी जो जिक्र है वो हम लोग करते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड में। इसका हम लोग जो जिक्र करते हैं वो करते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड के अंदर। तो मैंने आपको बताया था पोस्ट मौर्य बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको देख रहे थे। एक पार्ट मैंने आपको बताया था कि आपका नेटिव रूलर्स का पार्ट हो गया, है ना, नेटिव रूलर्स, जिसमें हम लोग ने किसको देखा था, वी सॉ बेसिकली हुम, वी सॉ कानवास, हमने कानवास को देखा, है ना। फिर उसके बाद हमने जो है पहले तो हम लोग ने शुंगा को देखा, है ना, पहले हम लोग ने शुंगास को देखा। तो नेटिव रूलर से पहले कौन आ गए, पहले आ गए सर शुंगा, उसके बाद कौन आए सर, उसके बाद आए कानवा, उसके बाद कौन आए सर, उसके बाद आए थे यहाँ पर सतवाहना। तो हमने इनकी कहानी भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस करी थी, सातवाहना को हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हम लोग फॉरेन रूलर्स की बात कर रहे थे। तो फॉरेन रूलर्स मैंने आपको बताया था कि जो अराइवल तरीका था वो क्या था, पहले थे इंडो ग्रीक्स, पहले आए थे इंडो ग्रीक, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि उसके बाद आए थे यहाँ पर कौन, इंडो ग्रीक्स के बाद आए थे सर सिंथियंस, उसके बाद आए थे सर पार्थियंस, है ना, ईरान से लोग आए थे पार्थियंस, और फिर उसके बाद लास्ट में भी सौ कुषाण। तो ये पूरा टाइम पीरियड यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी कहानी को, राइट। इतना पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, और मोटा मोटा हमको समझ में आ रहा है कि सर ये जो टाइम पीरियड है मौर्यास का, या ये पीरियड है आयरन एज का, ये 1500 से चलता है कहां तक, 600 बीसी तक चला, 600 बीसी, 1500 बीसी, राइट। और इसके बाद हम देखेंगे कि 600 बीसी के बाद से लेकर मौर्यास का जो उदय हो रहा है वो हो रहा है 182 बीसी के अराउंड, ठीक बात है सर, है ना। क्योंकि हमने देखा इसका जो शुरुआत हो रही है मौर्यास की वो हो रही है 321 बीसी के अराउंड, है ना, क्योंकि धनानंद का डिक्लाइन होता है और वहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हो जाएगा। मौर्यास का डिक्लाइन होता है 182 बीसी के अराउंड, ठीक बात है, ये डिक्लाइन होता है। और पोस्ट मौर्य आप लोग देख रहे हैं कि ये चल रहा है, और हम देखते हैं कि सातवाहन ये एंड होते हैं 220 एडी के आसपास, याद करिए, है ना। तो सातवाहन कहीं ना कहीं 220 एडी एंड करते हैं। हम देखते हैं कुषाण तो और बाद में एंड करेंगे, है ना, 78 एडी इज द डेट। तो पोस्ट मौर्य पीरियड लंबा चला, लेकिन जब ये सब चीजें यहां चल रही हैं तो डीप साउथ में यू विल फाइंड कि यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं क्या, हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहां पर 300 बीसी के आसपास से 300 बीसी के आसपास से 300 बीसी से लेकर 300 एडी, 300 एडी, ये वो टाइम पीरियड है जब हमको यहां पर मिलता है क्या, डीप साउथ, फार साउथ की कहानी यहां पर हम समझते हैं, फार साउथ की कहानी यहां हम समझते हैं। और ये वो पीरियड है जब यहां पर तीन छोटे किंगडम्स पनप रहे थे, वन इज चोलाज, वन इज चेराज एंड वन इज पांड्यास, राइट। तो ये कहानी होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो जब स्टोन एज से शुरू हुआ था, आज वो कितना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इतना हम लोग यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स करते हुए अभी भी हम लोग अपनी एक स्लाइड में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री फिट कर रहे हैं। इसके बाद का जो पीरियड होगा वो गुप्ता पीरियड होगा, एंड देन पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें हम लोग हर्षवर्धन की बात करेंगे नॉर्थ में, और साउथ के अंदर हम लोग पल्लवास और हम लोग जो है चालुक्यास और पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे और उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको यहां तक सारी बातें जो क्लियर हो गई होंगी। तो आज का हमारा डिस्कशन ये फार साउथ को लेकर होने वाला है कि भाई जब यहां पर
मौर्याज में जो चीजें चल रही थी, पोस्ट मौर्या में यहां जो चीजें चल रही हैं, अब सोचिए आयरन की डिस्कवरी हुई है ना, आयरन को हमने जबरदस्त तरीके से यहां तक देख लिया, नंदास के टाइम पे भी है ना, हमने देखा आयरन की खोज बड़ी, मतलब आयरन का इस्तेमाल बड़ा तगड़ा हो रहा था, आयरन के बड़े तगड़े तगड़े टूल्स बन गए थे। लेकिन आपको क्या लगा होगा कि नॉर्थ से साउथ ये टूल्स क्या इतनी जल्दी माइग्रेट हो पाएंगे? नहीं, इट विल टेक टाइम। तो ये जो नॉलेज का फ्लो है ना नॉर्थ से साउथ जाने में, ये टाइम लगा, है ना। और ऐसा हम यहां पर देखते हैं कि ये डायनेस्टीज पनप रही है 300 बीसी के आसपास, है ना। समवेयर आप देखोगे मौर्यास के पैरेलली कहीं ना कहीं 321 मौर्यास आए, और डीप साउथ में हम देखते हैं कि ये लोग आ गए। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए अशोका जब रूल करता है तो वो नीचे के कुछ एरिया को छूटता है ना, वहां पर नहीं, वहां अशोका का रूल नहीं होता है। वो कौन कौन से एरियाज थे? वो यही थे, चोला, चेराज और पांड्यास थे। मौर्यास डिक्लाइन कर गए 182 में, लेकिन स्टिल चोला, चेरा, पांड्या चलते रहे, और अब वो स्ट्रांग हो जाते हैं धीरे धीरे, और वहां से वो अपनी डायनेस्टीज को वहां से जो उसको बूम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहानी हमारी जो है वो चोला, चेराज और पांड्यास की यहां पर होने वाली। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें जो है यहां पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, समझिएगा, एक बेसिक बात को यहां समझ लीजिए, क्या समझाना चाह रहा हूं, प्लीज सी। देखिए आसान सी भाषा में ये कि भाई फॉर एग्जाम्पल दिस इज मगध। मगध, तो अभी तक आप देखोगे कि नॉर्थ में मगध पावरफुल था, है ना, महाजनपद के टाइम पे भी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने आप को यहीं पर शुरू किया, मगध से ही, पाटलिपुत्र से शुरू किया। यहां पर जो नॉलेज है वो किसकी थी? हमें नॉलेज, जबरदस्त नॉलेज थी यहां पर आयरन की, उससे हमने बेहतरीन टूल्स बनाए। और अशोका के पीरियड आते आते हमें एक बात समझ में आ गई थी कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो आ चुका था कंट्रोल में, किसके? मौर्यास के, राइट। तो मौर्यास इतने बड़े एरिया पे यहां रूल कर रहे थे, लेकिन डीप साउथ में हम देखेंगे कहानी कि यहां पर रूल कर रहे थे कौन? दिस वाज द एरिया जो केरला के अराउंड है, यहां पर रूल कर रहे थे चेराज, यहां रूल कर रहे थे नीचे वाले साइड में, दैट इज द पांड्याज। ठीक है, पांड्याज, और ये रूल कर रहे हैं यहां पर द चोलास। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, एक रफ आपको आइडिया दे रहा हूं कि डीप साउथ में क्या चल रहा था। तो देखिए ये 3 डायनेस्टीज है, लेकिन इंपॉर्टेंटली समझिएगा कि भाई ये जो यहां पर नॉलेज थी वो फ्लो होने में टाइम लगेगी, ये नॉलेज जो है वो फ्लो होने में टाइम लगेगी, नॉलेज फ्लो होने में टाइम लगेगी। यानी यहां पर जो हमें नॉलेज है आयरन की, है ना, ये नॉलेज जो है ये धीरे धीरे जो है परकुलेट होगी, नीचे आएगी, है ना, राइट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये नॉलेज धीरे धीरे जो है परकुलेट हो रही है, ठीक बात है। अब एक बात देखिएगा, एक बात देखिएगा कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं अभी इस जगह पे, द पीपल ओवर हेयर आर मेगालिथ बिल्डर्स। पीपल ओवर एयर आर मेगालिथ बिल्डर्स, यहां पर जो लोग हैं वो मेगालिथ बिल्डर्स हैं, यहां पर जो लोग हैं वो मेगालिथ बिल्डर्स हैं। व्हाट डू यू मीन मेगालिथ बिल्डर्स? जो मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई थी, है ना, वो मेगालिथिक बिल्डर्स की बात करती हैं, यानी कि इस प्रकार के। आप देखिए मेगा, बड़े बड़े चट्टान, मेगालिथिक बिल्डर्स होंगे ये, है ना, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके चीजों को बना रहे हैं। आप ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है पत्थरों का। तो यहां पर अभी ये चल रहा था। अब देखिए नॉर्थ में क्या चल रहा है कि बढ़िया, वहां पर तो इकोनॉमी बूम कर रही है, नॉर्थ में तो एग्रीकल्चर जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लेकिन यहां नहीं है। यानी कि हम समझें अगर, तो भाई भारत के इतने एरिया में हम देखेंगे, अगर भारत का ये वो एरिया है जहां हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में, है ना, क्या है, एग्रीकल्चर जबरदस्त हो रहा है। सर एग्रीकल्चर यहां पर तो अब बूम कर रहा है, एग्रीकल्चर बूम, यस। लेकिन आप इधर देखोगे तो एग्रीकल्चर अभी यहां बूम नहीं कर रहा है ना, एग्रीकल्चर बहुत यहां पर नहीं है, नॉट बूमिंग राइट नाउ, नॉट बूमिंग राइट नाउ। इनिशियली बूम नहीं कर रहा है, 300 बीसी के अराउंड बूम नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज वो आयरन टूल्स अभी उनके पास नहीं है ना, अभी इनके पास है। तो ये आयरन की नॉलेज धीरे धीरे परकुलेट होगी, जब इनको भी आयरन के बारे में नॉलेज मिलेगी तो फिर ये लोग भी यहां पर क्या करेंगे, बेहतरीन टूल्स बनाएंगे। देखो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एज ऑफ नाउ मैं आपको बता देता हूं, करंट अफेयर्स का सिनेरियो है कि एज ऑफ नाउ देयर इज अ साइट कॉल्ड एज किलादी। किलादी, ये साइट पे काफी जबरदस्त तरीके से एक्सकेवेशंस चल रहे हैं प्रेजेंटली, और ये क्लेम किया जा रहा है कि यहां पर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि भाई ये इंफॉर्मेशन आयरन की यहां से यहां पर आ गई, तब उसके बाद जो है यहां पर बूम हुआ एग्रीकल्चर वगैरह का, है ना, तब यहां पर टूल्स बने। लेकिन किलादी के एक्सकेवेशंस ये बताते हैं कि यहां की हिस्ट्री ज्यादा पुरानी है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ, और इसी वजह से डिस्प्यूट भी चलता है ना। नॉर्थ वाले अपने हिसाब से हिस्ट्री यहां पर बता रहे हैं, साउथ वाले अपने बताना चाह रहे हैं कि नहीं, जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो गलत है, एक्चुअली द नॉलेज वाज फर्स्ट हियर
यहां से नॉलेज शुरू हुई, क्योंकि यहां पर जो किलादी में चीजें मिल रही हैं, एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, उसमें हम लोग जो चीजें मिल रही हैं उसकी अगर हम डेटिंग कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, हम उसकी सामानों की एज पता कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि दीज द थिंग्स फाउंड हियर एट किलाडी आर मच ओल्डर देन द वंस फाउंड इन द नॉर्थ। तो यहां पर हिस्ट्री ही पलट जाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। बट अभी एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, किलादी में भी एक्सकेवेशन चल रहे हैं, इस पे डिस्प्यूट भी चल रहा है। साउथ इंडिया का ये, साउथ इंडिया के लोग यहां पर ये कंप्लेन करते हैं कि भाई इतिहास को अपने हिसाब से यहां पर लिखा गया है, और इनके हिसाब से क्या है कि चीजें किलादी में पहले शुरुआत होती है। तो यहां पर अगर ये होता है तो शायद ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं कि यहां पर इंफॉर्मेशन पर्कुलेट हुआ, माइट बी थोड़ा क्वेश्चन मार्क इस पर राइज हो जाए, है ना। मतलब इनकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है, वो ये बात यहां पर कहना चाहते हैं, राइट। तो यहां पर अभी एग्रीकल्चर बूम नहीं है, यहां पर हमारे पास टूल्स हैं, हाँ टूल्स हैं, टूल्स हैं हमारे पास, हाँ टूल्स हैं इस एरिया में, वी हैव द टूल्स। बट द पॉइंट इज, मतलब ये एरिया, मतलब ये दोनों मिला के टूल्स हैं, हाँ है, बट द पॉइंट इज कि जो टूल्स है ना, वो टूल्स का इस्तेमाल जो है वो अभी हंटिंग और फूड गैदरिंग के लिए हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए कम हो रहा है ना। टूल्स का इस्तेमाल हंटिंग के लिए ज्यादा होता, हंटिंग के लिए ज्यादा हो रहा है, राइट। एग्रीकल्चर के लिए कम हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए कम हो रहा है। ये बात समझ में आएगी, याद रहेगी आपको, ये बेसिक बातें हैं जो आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है ना। बेसिक बातें हैं जो आपको यहां पर ये याद रखनी है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो कहानी कुछ इस प्रकार से चलती है हमारी कि साहब ये वाला एरिया जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था, है ना सर। यहां पर हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आई सर, इसके बाद यहीं पर हम देखते हैं ऋग्वेदिक पीरियड की शुरुआत हुई, आयरन की नॉलेज हुई तो लोग माइग्रेट करके यहां पर पहुंच गए, है ना, यहां पर रहने लगे आके लोग, और फिर उसके बाद ये नॉलेज धीरे धीरे पर्कुलेट हुई नीचे भारत में दूसरे एरियाज में। इनफैक्ट यही नॉलेज आप देखोगे धीरे धीरे सातवाहनों तक भी बाद में पहुंचेगी, तभी तो सातवाहन अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे। कैसे सातवाहनों इंडिपेंडेंट घोषित किया? क्योंकि वो नॉलेज भी उनको मिल गई थी और मौर्यास भी डिक्लाइन कर रहे थे, पावर वीक हो गए थे, तो सातवाहन ने अपने आप को, तो इस तरह से यहां से नॉलेज दूसरे दूसरे एरियाज तक पर्कुलेट करेगी, धीरे धीरे पहुंचेगी। ये बेसिक बात आपको यहां पर समझनी चाहिए कि क्या सिनेरियो था। अब यहां पर बात आती है कि हमें सर इन साउथ किंगडम्स के बारे में पता कैसे चलता है, हाउ वी कम टू नो अबाउट दी साउथ किंगडम्स। लिखिएगा सोर्सेस, या फिर ऐसे हाउ वी कम टू नो अबाउट दीज किंगडम्स ऑफ साउथ। हमें कैसे इन किंगडम्स ऑफ साउथ के बारे में पता चलता है, आइए जरा इसको एक बार यहां पर नोट करते हैं। देखिए अगर आप देखोगे यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट सम ग्रीक राइटर्स, राइट। अगर हम देखेंगे यहां पर मेगास्थनीज के बारे में, अगर हम देखेंगे मेगास्थनीज को, अगर हम देखेंगे प्लिनी को, स्ट्रैबो को, ये लोग जो यहां पर हैं, ठीक है, इनका कहना यह था कि भाई मतलब दीज पीपल गिव द नेम्स ऑफ द किंगडम्स ओनली, है ना, कि हाँ चोला चेरा पांड्या एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका जो है जबरदस्त कॉमर्शियल ट्रेड चल रहा है। सो यस दे आर टॉकिंग अबाउट द चोलाज, दे आर टॉकिंग अबाउट द चेराज, दे आर टॉकिंग अबाउट द पांड्याज, एंड दे आर सेइंग कि यस इन लोगों का जबरदस्त कॉमर्शियल ट्रेड हो रहा है। देख रहे हैं आप, अब ये कहा जा रहा है कि इनका जबरदस्त कॉमर्शियल ट्रेड हो रहा है ना। इनिशियली 300 बीसी में नहीं हुआ होगा, थोड़ा बाद में होना शुरू हो गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही आप देखोगे कि हमको हाथी गुम्फा, खारावेला जो राजा था, है ना, खारावेला किंग, हमको उसके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। तो खारावेला किंग, उसका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये भी बात करता है किसकी? ये भी बात करता है सदर्न किंगडम्स की, ये भी बात करता है सदर्न किंगडम्स की। सदर्न किंगडम्स मतलब वही आपका चोलाज, चेराज और पांड्याज, ठीक है। लेकिन एक बात समझ में आपको यहां पर आनी, मतलब उसको समझना चाहिए कि यार यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ अभी चोला चेरा और पांड्या के रूलर्स के किंगडम्स के नाम ही आए हैं, हमें डिटेल्ड अकाउंट जो है इनसे नहीं मिलता है। वी डू नॉट कम टू नो अबाउट द इकोनॉमी, द सोसाइटी, है ना, द पॉलिटी, द लिविंग स्टाइल ऑफ चोला चेरा पांड्याज थ्रू देम, हमें इनसे पता नहीं चलता है। ये बस यहां पर इन किंगडम्स का जो है नाम और जिक्र यहां पर जो है करते हैं, ठीक है। तो बात ये आती है फिर हमें पता कैसे चलता है। आइए, हमको अगर इनके बारे में डीप नॉलेज चाहिए है
जस्ट अ मिनट, आप लोग मत बताइएगा, मैं तो अपनी स्लाइड बस एक्स्ट्रा कर रहा हूं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें कैसे पता चलता है, आइए जरा देखते हैं इसको। मैंने बताया आपको मेगास्थनीज, स्ट्रैटो, प्लिनी, ये सब बस नाम का जिक्र, जब जिक्र करते हैं नामों का ना कि ये नाम थे, ये नाम थे, बट ये पूरा हमको पूरा ब्यौरा नहीं देते हैं। तो हमको पता कैसे चलता है? वी कम टू नो अबाउट दिस सदर्न संगम एज। हमको इस संगम या फिर डीप साउथ के बारे में, हमको इस डीप साउथ के बारे में पता चलता है यहाँ की लिटरेचर्स के द्वारा, है ना, यहाँ की लिटरेचर के द्वारा, जो कि हमारी तमिल लिटरेचर है। तो हमको तमिल लिटरेचर के थ्रू ही, हमको तमिल लिटरेचर के थ्रू वी गेट टू नो अबाउट द डीप साउथ। डीप साउथ का मतलब चोला, चेरास और पांड्यास के बारे में हमको तमिल लिटरेचर से पता चलता है। ये तमिल लिटरेचर कब और कब कहां कंपोज करी गई, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये तमिल लिटरेचर को एक पर्टिकुलर टाइम पे कंपोज किया गया था, जब सारे पोएट्स, जो सेजेस जो होते हैं, है ना, ऋषि मुनि, सारे पोएट्स जो हैं, ये इकट्ठा हुए। और जब इकट्ठा हुए तो जहां पर इन सबका संगम हुआ, वहीं से इन्होंने अपना लिटरेचर बनाना शुरू कर दिया। मतलब इकट्ठा हुए तो लिखना शुरू किया लिटरेचर को, ठीक है ना, कंपोज करना शुरू किया, फिर उसे कंपाइल करना शुरू किया। सो जब ये सारे सेजेस, ये सारे पोएट्स मिलते हैं, इनको बोलते हैं कि भाई इनका संगम हुआ, ठीक है। और इसीलिए ये सारे जो पोएट्स, ये सारा जो पीरियड है, इसको हम लोग संगम एज भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर इसको हम लोग संगम एज भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो संगम्स हैं, जहां पर ये सेजेस और ये पोएट्स इकट्ठा हुए, है ना, इसके लिए वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज मुछंगम्स, ठीक है। तो इनके लिए एक वर्ड आता है कि जहां पर सारे ये पोएट्स सेजेस, है ना, जहां पर ये क्या हुए, ये जहां पर इकट्ठा हुए, है ना, ये क्या हुए, इकट्ठा मतलब कहते हैं ना, कलेक्ट हुए या ग्रुप या फॉर्म हुआ है, तो ये लोग यहां पर जो है इकट्ठा होते हैं, तो उनको बोलते हैं मुछंगम्स। मुछंगम्स बेसिकली क्या हो गया, ये वो मीटिंग्स हो गई, वो संगम्स हो गई, जहां पर ये सारे सेजेस और पोएट्स मिले थे। तो ऐसे आप देखोगे, दिस इज अ तमिल वर्ड, है ना, दिस इज अ तमिल वर्ड फॉर संगम ओनली। तो ऐसे आप देखोगे कि तीन हमको यहां पर इस प्रकार के, तीन यहां पर हमको प्रकार के यहां पर क्या मिलते हैं, मुछंगम्स मिलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना, ऐसे देखते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो क्या हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल में भाई, जब सारे वहां बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बैठे, तो वहां पर क्या हुआ, लिटरेचर कंपोज किया गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर कंपोज किया गया। गौतम बुद्ध ने क्या बोला, वो बात वहां पर लिखना शुरू करी, कंपोज करना शुरू किया गया। सिमिलरली यहां पर भी आप देखोगे कि तमिल लिटरेचर को कंपोज करने के लिए एक वक्त पे सभी यहां पर पोइट्स और सेजेस इकट्ठा हुए, मिले, बैठे, और उन्होंने इन मुछंगम्स के अंदर तमिल लिटरेचर को लिखना शुरू किया। तो यहां पर हमारा जो है, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट संगम, पहली संगम, पहली मुछंगम जो हुई, पहली संगम जो हुआ पोएट्स और सेजेस का, वो आपका हो गया फर्स्ट संगम, ठीक है। दूसरा वाला हो गया सेकंड संगम, ठीक है, जैसे सेकंड संगम। और तीसरा हो गया हमारा थर्ड संगम, थर्ड संगम। अब जरा देखिएगा, ये बात समझ में आ रही है ना। संगम, संगम का मतलब यहां क्या है, मुछंगम्स, ठीक है, दे आर, दैट्स अ तमिल वर्ड टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये पहली संगम हुई, दूसरी संगम हुई, तीसरी संगम हुई। जैसे हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल में टेक्स्ट फॉर्म हुए थे, वैसे यहां भी टेक्स्ट को कंपोज किया गया। तो जब यहां पर ये मुछंगम्स हुई, यानी कि वो संगम्स, जब ये पोएट्स और सेजेस इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर इन पर्टिकुलर टेक्स्ट को, तमिल लिटरेचर को लिखा गया। इसीलिए आप देखोगे इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पीरियड को हम लोग संगम एज कहते हैं, है ना। और इस पीरियड में लिखी गई लिटरेचर को हम लोग संगम लिटरेचर भी कहते हैं। इस पीरियड में लिखी गई लिटरेचर को संगम लिटरेचर भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड होगा 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का। ये टाइम पीरियड है आपका संगम लिटरेचर का। आई होप इतनी बात आपको जो है वो यहां पर समझ में आ गई होगी, क्लियर है, ठीक है, यहां तक बात। अब आइए बात करते हैं ये फर्स्ट, ये तीन संगम्स की। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही संगम जो हैं, ये अंडर द पैटर्नेज ऑफ पांड्यास कराई गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कोई भी संगम हो यहां से यहां तक, ये तीनों संगम्स, किसने इसका पैसा रुपया खर्चा उठाया था, इसको उठाया गया था पांड्यास के द्वारा, ठीक है। यानी कि तीनों ही संगम्स पांड्यास के रॉयल पैटर्नेज के अंदर करी गई थी, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि पहले दूसरे में यहां राजा कौन थे, लेकिन हमको ये है कि हाँ, तीनों में जो आप देखो, थर्ड वाले में जो यहां पर पांड्यन किंग थे, उनका नाम था मुदती रुमन। जो पांड्यन किंग है वो इज मुदती रुमन, ही इज बेसिकली द पांड्यन किंग, जो ये इसको
पैटर्नाइज करते हैं, पैटर्नाइज करते हैं। आई होप ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आइए देखते हैं फर्स्ट संगम में क्या हुआ। देखो फर्स्ट संगम में कोई भी टैक्स सर्वाइव नहीं किया। देखो इसको अटेंड किसने किया था, इसको अटेंड किया था, अटेंडेड बाय गॉड्स। अब कहा जाता है कि इसको गॉड्स ने अटेंड किया था, है ना, जो लेजेंडरी सेजेस हैं उन्होंने अटेंड किया था, लेजेंडरी सेजेस, है ना, जो लेजेंडरी मतलब लेजेंड्स में, स्टोरीज में सेजेस के नाम आते हैं, उन्होंने अटेंड किया था। तो कहते हैं भाई इस पर्टिकुलर पीरियड के कोई भी टेक्स्ट सर्वाइव नहीं किए हैं, नो टेक्स्ट सर्वाइव। इस पर्टिकुलर पीरियड का कोई भी टेक्स्ट सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सेकेंड की बात करेंगे तो यहां पर भी आप देखोगे कि फिर से यहां पर सेजेस क्या करेंगे, इसको अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स, लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स जो हैं वो क्या करेंगे, इसको अटेंड करते हैं। लेकिन यहां पर एक टेक्स्ट सर्वाइव किया है एंड दैट इज कॉल्ड एज तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम नोट करिएगा, तोल्काप्पियम यही यहां पर सर्वाइव किया है, तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम रिटन बाय, इसको लिखा किसने इस टेक्स्ट को, रिटन बाय तोल्काप्पियार। तोल्काप्पियार। आज आपको जबान पे अपने काली मिर्च रखनी पड़ सकती है ना। देखो जो साउथ इंडिया में होंगे तो डेफिनेटली उनके लिए बड़ा सिंपल है क्योंकि उनके नाम है, लेकिन नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में और याद करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा काली मिर्च रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं मतलब तरीका ही बता सकता हूँ सर, क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं सर याद कैसे होगा, यही तरीका याद करने को, तरीका ही नहीं है। तोल्काप्पियम रिटन बाय तोल्काप्पियार, तोल्काप्पियार, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि थर्ड संगम भी लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स यहां पर अगेन अटेंड करते हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स यहां पर भी अटेंड करते हैं और यहां पर कई सारे टेक्स्ट सर्वाइव करेंगे, है ना, कई सारे टेक्स्ट सर्वाइव करेंगे। जैसे अब टेक्स्ट के नाम सुनिएगा, यहां पर देखिएगा टेक्स्ट के नाम, प्लीज राइट टेक्स्ट का नाम। फर्स्ट मैं एक टेक्स्ट यहां पर लिख रहा हूं, प्लीज राइट एट्टू टोगई, है क्या हो गई, एट्टू टोगई, प्लीज राइट एट्टू टोगई। फिर लिखिएगा पट्टू पट्टू, फिर लिखिएगा पट्टू पट्टू, फिर लिखिएगा पतिनेन केल कनक्कम। अरे सर पतिनेन केल किनक्कम, फिर लिखिएगा शिलापति गरम, फिर लिखिएगा मनी मेघलई। ये टेक्स्ट सर्वाइव किए हैं, एट्टू टोगई, पट्टू पट्टू, पतिनेन केल किनक्कम, शिलापति गरम एंड मनी मेघलई। ये टेक्स्ट यहां पर जो है वो सर्वाइव किए हैं थर्ड संगम से। तो ये टेक्स्ट हैं जो हमको संगम एज के बारे में, इस पीरियड के बारे में हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक बात और है कि संगम लिटरेचर को इस पर्टिकुलर पीरियड में कंपोज किया गया था, ध्यान रखिएगा, लेकिन इनको कंपाइल बहुत बाद में किया गया एंड समवेयर अराउंड यू विल फाइंड कि दे वर कंपाइल्ड अराउंड 600 एडी, 600 एडी के आसपास जाके इसे कंपाइल किया गया है, कंपोज पहले कर लिया गया था, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए अब जरा इन टेक्स्ट के बारे में हम यहां बात करते हैं थोड़ी बहुत, ये टेक्स्ट के बारे में क्या क्या संसीन है यहां पर। देखिए अब ये जो एट्टू टोगई है, एट्टू टोगई, इस एट्टू टोगई में 8 ग्रंथ होती हैं, 8 ग्रंथ आर देयर इन दिस एट्टू टोगई। तो हम 8 ग्रंथ सब याद कर पाएंगे, फिलहाल तो याद नहीं कर पाएंगे, हमें एक याद रखनी है यहां पर, दैट इज पदिरापति। प्लीज नोट करिएगा, दैट इज पदिरापट्टू। एक ग्रंथ याद रखिएगा, पदिरापट्टू, ठीक है। ये हमें चेरास के बारे में यहां पर इन्फो देता है। फिर उसके बाद आइए एट्टू टोगई के बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे की, दैट इज पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू में आप देखोगे तो यहां पर 10 ग्रंथ है, यहां पर 10 ग्रंथ है। 10 ग्रंथ याद कर पाएंगे मुश्किल ही है थोड़ा सा, तो याद कौन सी रखनी है हमको, एक याद रखना, दैट इज पतना पिलई। दिस टॉक्स अबाउट चोलास, प्लीज नोट करिएगा। एंड देन वी हैव वन मोर ग्रंथ इन दिस पट्टू पट्टू की एक और ग्रंथ है मदुराई कांजी।
मदुराई कांजी, और ये हमें बताती है पांड्यास के बारे में। ये देखो दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय काली मिर्च रख लेना, ठीक है, बट ये ग्रंथ के नाम है। एट्टू टोगई, पट्टू पट्टू, शिलापतिगरम, पतिनेन केलकनक्कम एंड मणि मेघलई। अब जैसे आप देखोगे एट्टू टोगई की 8 ग्रंथ और है, अभी मैं 8 ग्रंथ आपको नहीं बता रहा हूं, है ना, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है पदिरापट्टू। ये ग्रंथ, ये टेक्स्ट हमको चोला चेरास के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। पट्टू पट्टू इज अ टेक्स्ट, इसमें 10 ग्रंथ हैं, इसमें 2 ग्रंथ इसकी इंपॉर्टेंट हैं, पतना पिलई जो कि चोलास के बारे में है, और मदुरई कांजी जो कि पांड्यास के बारे में, ठीक है। ये दोनों ही टेक्स्ट जो हैं किसी ना किसी नरेशन को लेकर है, मतलब कुछ यहां पर कहानी चर्चे हुए हैं, कुछ ये नैरेटिव टेक्स्ट कहे जाते हैं। व्हाट आर नैरेटिव टेक्स्ट? कि नैरेटिव टेक्स्ट क्या होते हैं? ये आपके कुछ ना कुछ हीरोइज्म, है ना, कुछ हीरोइज्म को नरेट कर रहे होते हैं, है ना, ये आपके वैलर की कहानी बता रहे होते हैं, है ना, आपके जज्बे की कहानी बता रहे होते हैं, नैरेटिव टेक्स्ट बोला जाता है। इनको कहा जाता है मेल कनक्कू। क्या बोला जाता है? दीज आर रिफर्ड टू एज मेल कनक्कू, मतलब नैरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड एज, नैरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड एज मेल कनक्कू, मेल कनक्कू, ठीक है भाई। ऐसी आइए हम लोग की और टेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा पतिनेल केल कनक्कू। पतिनेल, अब ये पतिनेन केल कनक्कम या केल कनक्कू आप ऐसे लिख सकते हैं, पतिनेन केल कनक्कू, पतिनेन केल कनक्कू, ठीक है, पतिनेन केल कनक्कू। चलिए अब जरा देखिए इसकी क्या कहानी है यहां पर, प्लीज राइट, एक और यहां पर लिखिएगा पतिनेन केल कनक्कू, पतिनेन केल कनक्कू। अब पतिनेन केल कनक्कू की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें यहां पर एक टेक्स्ट है जिसका नाम है थिरुकुरल, नोट करिएगा, इसका नाम है थिरुकुरल, थिरुकुरल, and this is written by थिरुवल्लूर, थिरुवल्लूर, ठीक है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अब यहां पर मैंने आपको बताया 2 टेक्स्ट के नाम, और एक कौन सा हो गया? शिलापतिगरम, और एक लिखिएगा मणि मेघलई। अब जिस प्रकार से महाभारत एंड रामायण आर द एपिक्स इन द नॉर्थ जब कंसिडर की जाती हैं हिस्ट्री के अंदर, वैसे ही साउथ के अंदर शिलापतिगरम एंड मणि मेघलई आर द एपिक्स, ठीक है ना, प्लीज नोट करिएगा, ये दोनों ही क्या है? एपिक्स है, एपिक्स है। यहां पर कुछ ना कुछ क्या है? स्टोरीज बताई जा रही हैं। और पतिनेन केन कनक्कू, शिलापतिगरम और मणि मेघलई ये आपकी जो है डाइडक्टिव टेक्स्ट के अंदर आती है, दे आर रेफर्ड टू एज द डाइडक्टिव टेक्स्ट। जैसे ये आपका नरेटिव टेक्स्ट है, तो ये तीनों किताबें आपकी डाइडक्टिव टेक्स्ट के अंदर आती हैं, डाइडक्टिव टेक्स्ट के अंदर आती हैं। डाइडक्टिव टेक्स्ट आपके ये लव, है ना, लव, या फिर हम कह सकते हैं मतलब कोई ना कोई मॉरल बिहेवियर लिख लो आप, कोई ना कोई मॉरल बिहेवियर के बारे में आपको बता रही होती है, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कोई मॉरल बिहेवियर के बारे में, है ना। इसको बोलते हैं केल कनक्कू। जैसे ये मेल कनक्कू है, ये केल कनक्कू है, केल कनक्कू, प्लीज नोट कर लिया जाए, प्लीज नोट कर लिया जाए। आइए अब जरा देखते हैं कि एक्चुअली शिलापतिगरम और मणि मेघलई में क्या यहां पर मेंशन किया गया है। इस कहानी को यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। शिलापतिगरम एंड मणि मेघलई, अब सुनिएगा इसकी कहानी को यहां पर क्या बताया गया है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी इसका वर्णन किया गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि चोला किंगडम में कन्नगी और कोवलम रह रहे होते हैं, ठीक है। एक चोला किंगडम था, देखा ही आपने, देख ही लिया, चोलास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर एक यहां पर आप देखोगे कन्नगी थी, कन्नगी फीमेल, और इसकी शादी जो है वो हुई है कोवलम से, शादी हुई है किससे? कोवलम से शादी हुई। दे आर न्यूली मैरिड,
है ना, अभी इनकी न्यूली मैरिड हुई है ना, अभी अभी शादी हुई है कोवलम और कन्नगी की, ठीक है। दोनों के बीच में खूब सारा यहाँ पर जो है प्यार है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन आप देखोगे कि इनका जो यहाँ हमारे कोवलम है ये अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे लड़की की तरफ जिसका नाम आप देखोगे है माधवी। यहां पर आप लिखोगे माधवी, माधवी। तो कोवलम अट्रैक्ट हो गए माधवी की तरफ, और माधवी के बाद अट्रैक्ट होने के बाद आप देखोगे कि इनसे जो है एक यहां पर यू विल ऑल्सो फाइंड अ डॉटर हुई एंड हर नेम इज मनी मेघलई। डॉटर इज मनी मेघलई। लेकिन बाद में फिर यहां पर कोवलम को रियलाइज हुआ कि नहीं मैंने गलत कर दिया है कन्नगी के साथ, तो फिर आप देखोगे कि कोवलम वापस रिटर्न हो जाता है, रिटर्न्स बैक टू कन्नगी। कन्नगी ने अपने हस्बैंड को माफ कर दिया, कोवलम को माफ कर दिया, ठीक है चलो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, भूल चूक सब खत्म। और इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं, दे लीव द चोला किंगडम। चोला किंगडम को ये छोड़ते हैं एंड दे रीच पांड्या किंगडम। ये लोग पांड्या के किंगडम पहुंचते हैं और वहां पर एक नया लाइफ जो है वो स्पेंड करना शुरू करते हैं। कन्नगी जो है वो अपने यहां पर जो जेवरात होते हैं, भाई कुछ करना पड़ेगा, खाना पीना है, तो यहां पर कन्नगी जो होती है वो क्या करती है, कन्नगी अपने ज्वेलरी वगैरह जो है वो दे देती है इसको, कोवलम को, और कहती है कि ठीक है इसको बेचकर जो पैसे वैसे मिलेंगे उससे बिजनेस वगैरह जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब चांस की बात यह है कि जिस दिन ये ज्वेलरी ली और कोवलम इसको लेके जा रहा था, तो पांड्या का जो राजा है और उस पांड्या की जो राजा की वाइफ थी उसका भी सेम जो ज्वेलरी था, सेम हार वो खो गया था, ठीक है। अब पांड्या के राजा का नाम प्लीज यहां पर देखिएगा, नोट करिएगा, आर्यापदाई कदांता नेदुचलम। क्या नाम है? आर्यापदाई, आर्यापदाई, आर्यापदाई कदांता नेदुचलम। ठीक है, तो ये उस वक्त पांड्या के राजा थे और राजा की जो वाइफ थी उसकी भी सेम ज्वेलरी जो है, इनकी वाइफ की भी सेम ज्वेलरी जो है वो खो जाती है, ठीक है। पूरे शहर में ढूंढैया मच जाती है कि भाई ढूंढो कहां है ज्वेलरी, कहां है। एंड इनके जो पांड्या के राजा के जो यहां पर जो लोग होते हैं वो वही सेम ज्वेलरी जो है कोवलम के पास देखते हैं, तो कोवलम को पकड़ के ले जाते हैं पांड्या के राजा के पास, और पांड्या के राजा के पास ले जाके कोवलम को मार देते हैं, राइट। कोवलम को मार दिया गया, कन्नगी को बड़ा गुस्सा आया, कन्नगी ने कहा कि ये क्या किया तुमने, है ना, मेरा तुमने हस्बैंड को तुमने मार दिया। तो कन्नगी जाती है पांड्या के राजा के पास और उसे श्राप दे देती है कि तुमने जो किया है मेरे साथ ये तुमने बहुत गलत किया है, तुमने बहुत ही मतलब उसको शराब देके चली आई, और ऐसा शराब दिया कि बाद में आप देखोगे कि पांड्यास की जो राजधानी मतलब आर्या कदांता जो है ये भी भाई इनकी भी डेथ हो गई, हमारे कन्नगी की शराब के बाद इनकी भी डेथ हो गई, इनकी भी डेथ हो गई। और आप देखोगे कि जो इनकी किंगडम का जो कैपिटल था, है ना, मदुरई, वो भी जल के राख हो गई, है ना। पांड्यास की कैपिटल वाज मदुरई, मदुरई, और ये भी क्या कर गई, ये भी बर्न हो गई। ऐसा शराब जो है दिया था। इसके बाद कन्नगी वहां से निकल जाती है, कन्नगी वहां से निकली और कन्नगी पहुंचती है, कन्नगी पहुंचती है इसके बाद कहां पर, क्या बचा, चोला पांड्यास हो गए, चेरा किंगडम पहुंचती है, चेरा के किंगडम पहुंचती है। और यहां पर आप देखोगे कि वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाके वो क्या करती है कि वहीं पर रहने लग जाती है। ये बात वहां के जो राजा थे चेरा किंगडम के, चेरन सेंगोटुवन को पता चलती है कि भाई क्या बात है, मतलब इस तरह की वाइफ की तो पूजा होनी चाहिए, है ना। और इसीलिए इसके बाद राजा ने यहां पर पत्नी कल्ट की शुरुआत करी, पत्नी कल्ट, और कहा कि सारी वाइफ्स को ऐसा ही होना चाहिए, है ना। ये कन्नगी ने जो किया है वो एक तरह का मतलब एक तरह से ना ये समथिंग जो एक एग्जाम्पल बन गया है ना। तो पत्नी कल्ट की शुरुआत करी यहाँ पर, किसने करी, चेरन सेंगोट्टुवन ने करी, चेरन सेंगोट्टुवन ने करी, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, आइडल्स रखवाए गए, आइडल्स रखवाए गए, आइडल फॉर वर्शिप ऑफ कन्नगी, कन्नगी की वर्शिप के लिए ये यहां पर शुरू करी गई और इसके आइडल्स रखवाए गए, ये सब यहां पर होने लगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेगा। अब
यहां पर चेरन सेंगुट्टुवन ने क्या किया कि ये जो पत्नी कल्ट में या इनकी जो इमेजेस बनाई वर्शिप करने के लिए जो आइडल बनाई गई, इस आइडल को बनाने के लिए चेरन सेंगुट्टुवन ने क्या बताया जाता है कि इसने यहां पर एक हिमालयन एक्सपीडिशन भी किया था, है ना। एक हिमालयन एक्सपीडिशन मतलब क्या, नॉर्थ का एक्सपीडिशन किया होगा चेरन सेंगुट्टुवन ने, और नॉर्थ के एक्सपीडिशन से लौट कर ये यहीं से क्या पत्थरों को लेके आए थे जिससे ये आइडल्स को बनाया गया। ठीक है, तो चेरन सेंगुट्टुवन का जो नॉर्थ एक्सपीडिशन हुआ, हिमालयन एक्सपीडिशन हुआ, वहीं से आप देखोगे जो स्टोन्स हैं वो लेके आए थे, वो पत्थर को लेके आए थे, और उस पत्थर से ही यहां पर ये आइडल्स को जो है वो बनाया गया था। इस पत्थर से ही आइडल्स को बनाया गया था। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ, मतलब ये बात यहां पर जो है शिलापतिगरम में लिखी गई। मणिमेगलई में क्या है, मणिमेगलई में इज द स्ट्रगल ऑफ द डॉटर ऑफ माधवी, है ना। माधवी की जो डॉटर थी मणिमेगलई, उसकी स्ट्रगल्स को दिखाया गया है किसमें, इसमें। ठीक है, और इन स्ट्रगल से ही यहां पर देखते हुए इलांगो अदिगल ने इसको यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इलांगो अदिगल ने इसको यहां पर लिख दिया था, चेरन सेंगुट्टुवन के ये भाई, प्लीज नोट किया जाए। इनफैक्ट इसको ऐसे लिखिएगा, उल्टा मैंने लिखा है, यहां पर लिखिए शिलापतिगरम को लिखा था इलांगो अदिगल ने, इलांगो अदिगल ने। ये सब चीजें जो यहां पर हुई, है ना, ये सब चीजें जो हुई, तो चेरन सेंगुट्टुवन के भाई इलांगो अदिगल ने शिलापतिगरम को लिखा, और मणिमेगलई को लिखा गया था, प्लीज नोट करिएगा, सित्तलाई सत्तनार, सित्तलाई सत्तनार। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई होप यहां तक कहानी जो है वो आप लोगों की एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ बेसिक बातें हैं, आइए उसको भी लिखकर हम लोग अपने इस सेशन को और आगे बढ़ाएं। और अब जो 3 किंगडम्स हैं उनकी बात यहां पर हम लोग करते हैं। ये 3 किंगडम्स की बात आइए यहां पर हम लोग करें। देखिए, अब 3 किंगडम्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से वो 3 किंगडम्स हैं सबको पता ही चल चुके हैं, अब तो छुपी बात ही नहीं है सर, ये कोई छुपने वाली बात ही नहीं है। एक हो गए चोलास, या फिर आप पहले यहां पर लिख लीजिए चोलास, चलिए चोलास। देन हो गए यहां पर पांड्याज, एंड देन हो गए चेराज, चेराज। ठीक है, चोलास की बात करेंगे, चोलास की बात करते हैं। यहां पर आइए, यहां पर इनके 2 रूलर्स की बात यहां पर नाम आता है, नोट करिएगा। एक रूलर है एलारा और एक रूलर है इनके करैकल, करैकल। अब ऐसा कहा जाता है कि जो इनके रूलर हैं एलारा, ये श्रीलंका को कैप्चर करते हैं फॉर 50 इयर्स तक। ठीक है, कैप्चर्ड श्रीलंका, कैप्चर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड फॉर 50 इयर्स। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये तीनों किंगडम जो है ना आपस में भी लड़ते रहेंगे, दे विल आल्सो फाइट अमंग देमसेल्व्स, ओवर पावर करने के लिए एक दूसरे को। साउथ में ये 3, डीप साउथ में ये 3 किंगडम्स आपस में लड़ रहे हैं, जब मौर्य अपनी कहानी चल रही है उनकी, यहां डीप साउथ में इनकी कहानी चल रही है। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो चोला, चेराज और पांड्यास की बात कर रहे हैं। इसमें यहां पर 2 रूलर्स के नाम, एलारा जो कि कहा जाता है कि ये कैप्चर करते हैं यहां पर श्रीलंका को और 50 सालों तक रूल करते हैं, और ऐसे करैकल। अब करैकल आप देखोगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है करैकल को लेकर कि इन्होंने, यू विल फाइंड, पुहार कैपिटल बनाया। पुहार वॉज द कैपिटल। एक्चुअली आप देखोगे कि चोलास का जो एक इंपॉर्टेंट चीफ सेंटर था, तो उनका चीफ सेंटर था वो था उरायूर, उरायूर। और उरायूर से आप देखोगे तो ये कॉटन की यहां पर क्या होती थी, कॉटन का ट्रेड यहां से जबरदस्त होता था। तो चोलास जो है वो कॉटन के ट्रेड में बड़े माहिर थे, बड़ा उनकी इकोनॉमी यहां बूस्ट कर रही थी, राइट। चीफ सेंटर वॉज उरायूर, लेकिन करिकल ने यहां पर सेंटर पुहार बनाई थी, कैपिटल वॉज पुहार। ठीक है, इतनी बात, बेसिक बात यहां पर आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? देन हम बात करेंगे यहां पर पांड्यास की। अब पांड्यास के राजाओं के नाम तो हमने आपको यहां पर बता ही दिए, है ना। मैंने आपको सॉरी, अब मैं बात कर रहा हूं चेरास की। आइए चेरास में, तो एक हमने चेरा के रूलर का देखा, चेरन सेंगुट्टुवन, राइट, वो इंपॉर्टेंट था, है ना, वो इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर आइए कुछ और नाम लिख लेते हैं, कुछ और नाम लिख देते। देखिए, अब चेरा के यहां पर हमें जो राजा के नाम है वो हमको पता चलते हैं कुछ इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। जैसे हम देखेंगे कि पुगालूर इंस्क्रिप्शन था, पुगालूर इंस्क्रिप्शन। तो पुगालूर इंस्क्रिप्शन हमको यहां पर कुछ राजाओं के नाम बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहां पर कुछ राजाओं के नाम, देखिएगा, को अटेन,
को अटेन, ऐसे ही नाम मिलेंगे, को अटेन सेल, पेरम कार्टून को अटेन सेल, को अटेन सेल, फिर लिखिएगा पेरम कार्टून को, पेरम कार्टून को, और लिखिएगा कार्टून को इलांको, कार्टून को इलांको, कार्टून को इलांको। लेकिन दोस्तों ये जो आपको मैंने नाम बताए, ठीक है, चेराज के, ये फेमस चेराज नहीं थे, दे वर नॉट द फेमस चेराज। पर कौन से फेमस थे? तो आइए हम फेमस चेराज की बात करते हैं। हम यहां पर कुछ फेमस चेराज की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर कुछ नाम और लिखे जाएंगे, उसको आप नोट कर सकते हैं। एक तो हो गया, लिखिएगा, एक हो गया, लिखिएगा पेरम चेरारथना, पेरम चेरा, ठीक है, पेरम चेरा लथना। देन इमाया चेरा लथम, इमाया चेरा लथम। और एक नाम मैंने आपको बताया चेरुन सेंगुट्टुवन, वही सबसे इंपॉर्टेंट है और उनको गुड चेरा कहा जाता है, ठीक है। चेरन सेंगुट्टुवन, ये वही चेरन सेंगुट्टुवन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी, है ना, और ये इंपॉर्टेंट यहां पर थे। और यही वो चेरन सेंगुट्टुवन है जिनका जिक्र हमने यहां पर किया था। ये वही है जिन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत जो है वो यहां पर करवाई थी। ठीक बात है यहां तक, ठीक है। तो इन्हीं को यहां पर जो है गुड चेरा भी कहा गया है और इन्हीं को यहां पर रेड चेरा भी कहा गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, ही इज कॉल्ड एज द गुड चेरा, या इन्हीं को यहां पर क्या कहा गया था? रेड चेरा कहा गया है ना, इन्हीं को यहां पर क्या बोला गया? रेड चेरा बोला गया है। ये बात ध्यान रखिए। अब आइए पांड्यास की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले चेरास के लिए केरला से ये रूल कर रहे थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, केरला से ये रूल करते थे, ये बात है। और बाकी इनके लिए कुछ सी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तोंदी और मुजरिस, तोंदी एंड मुजरिस। चेरास के यहां पर कुछ पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? टोंडी पोर्ट, मुजरिस। ये PYQ आया हुआ है, ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट बता दिए हैं जिनके ऊपर सवाल आ चुके हैं पहले भी। तो तोंदी और मुजरिस जो है ये पूछा गया है कि किससे रिलेटेड हैं, क्या हैं ये? तो दे आर द पोर्ट्स, ऐसा सवाल सीधे आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इनकी कैपिटल वाज वांजी, ये तो नोट कर ही लीजिए। इनकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इज वांजी, ठीक है, ये नोट कीजिए। पांड्यास की बात करेंगे भाई, तो पांड्यास के ऊपर सीधी सीधी बात यहां पर लिखनी है अपन को कि इनका कैपिटल इज मदुरई एंड पांड्या किंगडम इज नोन फॉर पर्ल्स, पर्ल्स के लिए जाना जाता था किंगडम। बाकी पांड्या के राजाओं के बारे में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पांड्यास के ही यहां पर आप देखोगे पैटर्नेज में सारी संगम कराई गई थी, ये पांड्यास ही थे, है ना। जैसे इसका नाम देखिए, मुदती रोमन जो किंग थे ये पांड्यन रूलर थे, राइट, जिनके टाइम पे ये थर्ड संगम हुआ था। मैंने आपको यहाँ पर एक और पांड्या किंग के बारे में बताया जिनका नाम था आर्यपदाई कदांता नेदुचलम, है ना, जो ये पांड्या किंग जिन्होंने यहाँ पर वो कन्नगी के हस्बैंड को मार दिया था, है ना, और फिर उसके बाद कन्नगी ने उनको श्राप दिया और आर्यपदाई कदांता नेदुचलम की भी डेथ हो जाती है, राइट। तो हमने इन दो एटलीस्ट यहाँ पर जो आपके रूलर्स हैं उनको देखा। तो एक बार लिख सकते हैं आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हो सकते हैं इनके। तो एक लिखिएगा यहाँ पर मुदती रोमन, लिखिएगा एक मुदती रोमन, फिर एक और रूलर लिखिएगा, ये बताया हमने आर्यपदाई केदांता नेदुचेलियम। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके ये यहां पर रूलर्स हो गए और यही यहां पर 3 किंगडम्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब यहां पर जो कराइकल था, है ना, ये अपने आप को पूरे साउथ का लॉर्ड स्थापित करता है, यानी कि ये दोनों को हराते हैं, ठीक है, ये दोनों को यहां पर हराएंगे एंड फाइनली यू विल सी कि कराइकल जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश करेगा। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या, अब चोला किंग है वो एक्सपैंड करेंगे, मैंने आपको बताया तीनों आपस में फाइट करते हैं, तो चोला का एक्सपेंशन यहां पर होगा और वो होता है अंडर कराइकल के टर्म्स में। तो यहां पर मैंने आपको एक राजा के बारे में बताया था कि एक राजा था चोलास का, दैट इज इलारा, जिसने कैप्चर किया था श्रीलंका को और 50 डेज तक कम से कम रूल किया था, ठीक है। अब अगला जो कराइकल है, इनके राज्य में यहां पर क्या हुआ था
ठीक है, दिस इज द ओनली वन लेफ्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर इनके बारे में देख लिया, इनके बारे में देख लिया, राइट। मैंने बताया ये कोई फेमस यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हाँ पुगलूर इंस्क्रिप्शन हमको चेराज के राजाओं के बारे में बताता है। फेमस चेहरा कौन से थे यहाँ पर? चेरन सेंगोट्टुवन, जिसके बारे में देख लिया। इन दोनों के बारे में अभी आप छोड़ के चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे यहाँ पर चोल का एक्सपेंशन होता है, इस बात को समझ लेते हैं। आइए, कराईकल के टाइम पे हुआ तो एक यहाँ पर बैटल हुई, दो बैटल्स हैं, एक है बैटल ऑफ वेन्नी, एक है बैटल ऑफ वेन्नी, ठीक है, एक है आपकी बैटल ऑफ वेन्नी, जिसमें आप देखोगे एक तरफ कराईकल थे, एक तरफ आप देखोगे कराईकल, कराईकल, और वर्सेस यहां पर कौन था? एक तो 11 चीफ्स थे, 11 जो लोकल चीफ्स हैं वो थे, प्लस 11 लोकल चीफ्स हैं, प्लस चेराज के रूलर चेरन सेंगोट्टुवन भी हैं, प्लस और साथ में पांड्यास भी है। ये तीन लोगों की कॉन्फेडरेसी मिलकर अटैक करते हैं कराईकल पे, लेकिन यहां पर जो हार होती है वो इन तीनों की हो जाती है। दीज पीपल एक्चुअली आप देखोगे दे लॉस्ट, एंड कराईकल एक्चुअली आप देखोगे तो जीत जाते हैं। इस हिसाब से ये इतनी शर्मनाक चीज थी फॉर चेरन सेंगोट्टुवन एंड द पांड्यास। यहां पर एक ये भी आता है कि उन्होंने फिर यहां पर अपने आप को मार भी दिया था, ठीक है, शर्म के मारे, राइट। फिर उसके बाद एक और यहां पर बैटल है, प्लीज उसको लिखिएगा, बैटल ऑफ, प्लीज राइट, बैटल ऑफ वहाई परंदला, बैटल ऑफ वहाई परंदला। अब बैटल ऑफ वहाई परंदला की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो यहां पर कौन है? यहां पर भी कराईकल वर्सेस, अब यहां पर 9 चीफ्स हुए, 9 लोकल चीफ्स। एक बार फिर से कोशिश करते हैं हराने की, और इसमें कराईकल एक्चुअली वन एंड 9 चीफ लोकल चीफ्स एक्चुअली लॉस्ट। इस प्रकार से इन दोनों बैटल के बाद, इन दोनों ही बैटल के आउटकम ये निकला यहां पर कि कराईकल ने established himself as lord of तमिल लैंड। तमिलनाडु का लॉर्ड कौन हो गया? कराईकल। बेसिकली मतलब चोलास का यहां पर पावर निकल के आती है, और चेरास और पांड्यास को यहां पर सबसाइड करके वो रखते हैं, एंड हेंस पूरा जो आपका तमिलनाडु था उस पे वो अपना कब्जा जो है वो यहां बना के रखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा तो इट विल बी एज सिंपल एज दिस वन। क्या है यहां पर कि भाई इस पूरे एरिया में, भाई यहां पर पहले क्या चेरास थे, यहां पर पांड्यास थे, ये आपके चोलास है ना, ये चोलास है, ये चोलास थे, ये आपके पांड्यास हैं, और ये आपके चेराज हैं, इन तीनों पे अभी इस वक्त आप देखोगे प्रेजेंटली यू विल सी कि चोलास ने अपना कैप्चर पूरा बना लिया है। तो इस पूरे एरिया पे राइट नाउ यू विल फाइंड कि अब कराईकल जो है वो अपना पूरा दबदबा बना के यहां पर चल रहा है, एंड हेंस ही इज रिफर्ड। और बाकी हाँ ऑफ कोर्स जो बाकी टाइम में आपको दिख रहा है कि बाकी एरियाज में टाइम पे मौर्याज आए, डिक्लाइन कर गए, पोस्ट मौर्य का पीरियड शुरू हुआ। हमने देखा पोस्ट मौर्य में यहाँ पर सातवाहन भी आ गए थे इस एरिया में, हमने वो भी देखा था, राइट। एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, बाकी चल रहा है, क्योंकि इनका पीरियड जो है हम देख रहे हैं कि वो क्या है, 300 BC से शुरू हुआ टिल 300 AD तक का टाइम पीरियड था इनका, ठीक है। तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। ये बेसिक फैक्ट्स थे दोस्तों जो हमारे यहां पर चोल अंपायर को लेकर रहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चोला अंपायर का लोकेशन, उनके रूलर्स, उनके बारे में, उनके लिटरेचर है ना, उनके जो एपिक्स है उसके बारे में, ये सब चीजों के बारे में हमको जो है यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी। तो ये इतनी ही चीज है ना, इतनी ही चीज है। और बाकी जो चीजें हैं हम लोग इसकी जो है मतलब दिस इज द समथिंग जो हमारा बेसिक फॉर्म करता है हमारे साउथ किंगडम्स के बारे में लेकर, ठीक है। दिस इज अ बेसिक थिंग। चलिए, तो इसी के साथ अपना ये हमारा आज का सेशन भी जो है वो दोस्तों यहाँ पर एंड होता है, एंड होपफुली आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतना बेसिक समझिए क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ लॉट टू लर्न, लॉट टू रिमेमोराइज, बिकॉज आपको इस लेक्चर में बहुत सारे यहाँ पर किताबों के नाम, बहुत सारे आपको यहाँ पर कंसेप्ट है ना, ये कैसे मेगालिथिक बिल्डर्स थे, धीरे धीरे फिर इनके यहाँ थोड़ा नॉलेज पहुंची आयरन की, फिर उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किए, फिर ये पावरफुल होना शुरू होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर हमको जो है समझ में आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो होपफुली दिस इज द थिंग जो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा दोस्तों।
इसी के साथ दोस्तों हम लोग अब अपने यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको हो, किसी प्रकार की आपको अगर प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।